Hello बच्चों, let's see this question. So the question is saying, read the sequence of the nucleotides in the given segment of messenger RNA and the respective amino acid sequence in the polypeptide chain. तो ये हमें मैसेंजर आरएनए दे रखा है, ये ऊपर पॉलीपेप्टाइड चेन जो है बनने वाली जो है उसके अमाइनो एसिड है और नीचे न्यूक्लियोटाइड या फिर कह सकते हैं जेनेटिक कोडॉन है जो हर एक अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं. अब हमारी जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनी है उसमें मिथ्योनाइन, फिनाइल एनालाइन, मिथ्योनाइन, प्रोलिन, वैलिन एंड सेरिन जो पाए जा रहे हैं, ये अमाइनो एसिड पाए जा रहे हैं. ठीक है. अब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ये ट्रिपलेट बेसिस यानी कि कोडॉन्स फॉर ए वैलिन और बी प्रोलिन के लिए क्या होगा. तो वैलिन के लिए आई कैन सी GUU, तो मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे GUU, और प्रोलिन के लिए हम देख सकते हैं CCU, तो CCU है. न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द DNA स्ट्रैंड फ्रॉम विच दिस मैसेंजर RNA वॉज ट्रांसक्राइब्ड. तो हमें इस मैसेंजर RNA से अब क्या बनाना है बेटा, DNA बनाना है. ठीक है. हम क्या देखते आते हैं कि DNA की एक स्ट्रैंड होती है जिसका नाम है टेम्पलेट. DNA 2 स्ट्रैंड से बना होता है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाती है. इसी टेम्पलेट स्ट्रैंड को ट्रांसक्रिप्ट करके RNA बनता है. ठीक है. तो ये बना होगा. अब हमें क्या करना है, RNA से DNA की टेम्पलेट स्ट्रैंड बनानी है. तो RNA के पास है AUG UUU, फिर अगेन AUG, फिर है CCU, देन है GUU UCU एंड UAA, यानी कि ये तो हमारा स्टॉप कोडॉन है. UAA तो स्टॉप कोडॉन होता है. तो ये हमारा मैसेंजर RNA है. अब इससे हम बनाते हैं हमारा DNA. तो A के लिए क्या आएगा भाई, T, क्योंकि DNA में T प्रेजेंट होता है. U के लिए क्या आएगा, A के लिए T, U के लिए A. देन G के लिए बेटा क्या आएगा, C. ठीक है. तो हम यहाँ पे C लिख देते हैं. ठीक. फिर हमारे पास ट्रिपल U है तो हमारे पास ट्रिपल A हो जाएंगे क्योंकि U की पेयरिंग A से होगी. देन A है तो T आ जाएगा, U है तो फिर से A, G है तो C. C के लिए फिर आ जाएगा GA. ठीक है. यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम लोग. फिर G से फिर C, UUU, 3 बार U, फिर यानी कि 3 बार A. यहाँ तक हो गया. फिर C पे हम लोग कर रहे हैं. C के लिए G UU A एंड AA यानी कि T. ओके. ये हो गया हमारा DNA की वो वाली स्ट्रैंड जो हमें बनानी है. दिस इज दी DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड. ओके. नाउ लेट्स सी. लास्ट कोडॉन ऑफ दिस RNA स्टैंड्स फॉर. तो लास्ट कोडॉन पे भी देखो बेटा X बना हुआ है, कट बना हुआ है, यानी कि इसने किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं किया. तो ये क्या होगा, हमारा स्टॉप कोडॉन होगा. दिस इज स्टॉप कोडॉन. ठीक है. अब नाउ करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 आर. तो वैलिन के लिए GUU. ठीक है. वैलिन के लिए GUU, प्रोलिन के लिए CCU. अब देखो DNA की टेम्पलेट देख लेते हैं. TAC ट्रिपल A TAC, GGA C ट्रिपल A, ओके, GAA TT. बिल्कुल सही बनाई है हमने. और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप कोडॉन. ये क्या है, स्टॉप कोडॉन है. सो A जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा. तो A इज़ द राइट आंसर. आई होप आपको समझ में आया होगा. बेस्ट ऑफ लक.